तो चलिए सेकंड मॉडल पेपर का जो 19वां प्रश्न है वो करते हैं। यहाँ पे 19वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य निकालना है और माध्य वाला एक प्रश्न आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के बाद में आप माध्य निकालना अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। कल्पित माध्य विधि से आपको अच्छे ढंग से इस विधि को समझना है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 कॉलम वाली एक टेबल बनाना है। याद रखना है कि जब भी कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के क्वेश्चन आए तो उसमें कितने कॉलम वाली सारणी बनाना है, 5, 1 2 3 4 और 5। ओके, उसके बाद में देखिए 2 कॉलम आपके ऐसे कैसे दिए हुए हैं, इनको खड़ा करना है। देखिए 1 और 2, इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आपको वो का वो पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिखना है प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल, प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल। ओके, अब इसके अंदर तो बिल्कुल आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या भी एचजीटी लिख लो ऐसे कैसे, विद्यार्थियों की संख्या। ये और ये मैंने एचजीटी लिखा है, इसके अंदर सभी जो संख्या है वो लिख लेता हूं मैं। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, ये सभी जो वर्ग अंतराल मुझे दे रखा था वो मैंने एक एक करके सभी लिख लिया। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या है, एक तरह से ये बारंबारता है, ये आपको दे रखी है 2 3, ये लिख लो सब। तो देखिए 2 फिर 3, वर्ग अंतराल के सामने आपको ढंग से लिखना है 7 6 6 और 6। ओके, अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको 3 कॉलम में क्या क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है वर्ग चिन्ह, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो मध्यमान। तो मेरे हिसाब से मध्यमान लिखोगे तो याद आ जाएगा कि मध्य का मान निकालना है। ठीक है, नाम से ही आप याद रख सकते हो। तो मध्यमान ही मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि याद रहेगा, और मध्यमान को लिखते हैं XI से। ठीक है, ये याद रखना। और मध्यमान किसका, इस वर्ग अंतराल का। देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 25, यानी 10 + 25 करना है। तो दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 35, और 35 का आधा करना है, यानी 2 का भाग देना है। तो 35 का आधा है वो कितना होता है 17.5। तो इस ढंग से इन सभी संख्याओं में आपको ऐसे करना है, ये और ये इन दोनों संख्याओं का योग करना, फिर 2 का भाग देना है। फिर 25 और 40 जोड़ेंगे, 65 आएगा, 65 का आधा करेंगे 32.5। तो ऐसे करते जाओ और इस पूरे कॉलम को भरते जाओ। तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। सबसे पहले देखिए 10 और 25 जोड़ा 35, 35 का आधा किया, कितना आ गया 17.5। तो ये आ गया 17.5। उसके बाद में 25 और 40, 65, 65 का आधा होता है 32.5। 40 और 55 95, और 95 का आधा होता है 47.5। ठीक है, इस ढंग से सबका आधा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 55 और 70 जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 62.5। फिर आ जाएगा 77.5 और फिर आ जाएगा 92.5। ठीक है, ये सब आप जोड़ जोड़ के इजीली आधा कर सकते हैं। दोनों को जोड़ो और आधा करो। अब आपको निकालना है DI, क्योंकि यहाँ कल्पित माध्य विधि है, और कल्पित माध्य विधि में DI बराबर निकालना पड़ता है XI - A। अब A है वो क्या है, कल्पित मान। ठीक है, तो यहाँ मानना है कि माना कल्पित मान, कल्पित मान मानना है आपको। कल्पित मान देखिए सेंटर से मानना है, यानी XI वाला जो मान है इसके मान में से सबसे सेंटर में जो संख्या होगी वो कल्पित मान होगी। तो यहाँ आप कोई भी मान सकते हैं, देखिए क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं इसको मान लेता हूँ, 2 संख्या ऊपर रह जाएगी और 3 संख्या नीचे रह जाएगी। अगर आपके 7 संख्या होती तो बिल्कुल सेंटर में मिल जाता, 3 ऊपर रह जाता और 3 नीचे रह जाता और चौथी संख्या आ जाती। परंतु यहाँ पे 6 है, इसलिए ये जो तीसरी संख्या वो मैंने कल्पित मान लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं कल्पित मान कितना है 47.5।
अब आपको क्या करना है, ये जो xi माइनस ए करना है, यानी xi वाले जो भी मान है 17.5, 32.5, इनमें से 47.5 को घटाते जाना है। देखिए एक मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट मुझे यहाँ संख्या पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें संख्या कैसे निकलेगी, आपको निकालना ये xi माइनस ए। तो xi का मान कितना है 17.5, इसमें से घटाना है 47.5 को, तो माइनस करो 47.5। अब ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी में से ही छोटी घटेगी, तो यहाँ घटा देते हैं और माइनस लगा देंगे, तो 47.5 नीचे लिख दिया 17.5। घटाओ इसको, कितना आ गया देखिए 0, 7 में से 7 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, यानी 30.0, परंतु किस में आएगा माइनस में, तो यहाँ लिख लेना माइनस के 30। पॉइंट के बाद में जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आपको लिखना नहीं है, यानी माइनस का 30 आ गया। इसी प्रकार 32.5 में से जब 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 15। अब 47.5 में से 47.5 गया तो क्या आ गया 0। 62.5 में से जब 47.5 घटाएंगे तो अब आपकी प्लस वाली संख्या आएगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या आ गई, सब नीचे सब संख्या है वो बड़ी है, ठीक है। तो 62.5 में से 47.5 है वो घट जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 15। 77.5 में से घटाओ आप 47.5 तो कितना आ जाएगा 30, और 92.5 में से 47.5 गया तो क्या बचा 45, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा डी वाले सभी मान है आगे। अब मुझे निकालना है एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई यानी एफ आई का जो मान है ये एफ आई है। अब एफ आई के जो भी मान है इनसे आपको डी आई मान से गुणा करना है, यानी 2 का गुणा सबसे पहले -30 से होगा, क्या आएगा माइनस का 60। इस 3 का गुणा -15 से होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 45। 7 का गुणा जब 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। 6 का गुणा 15 से होगा तो आ जाएगा हमारा 90। इस ढंग से सभी प्लस वाले मान है वो आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए 6 का गुणा जब 30 से करेंगे तो आ जाएगा 180, और 6 का गुणा जब 45 से होगा तो आ जाएगा हमारा 270, ठीक है। तो इस ढंग से हमारे एफ आई और डी आई वाले सभी मान आ गए, माइनस में वाले और प्लस वाले। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले को याद करना है कि फॉर्मूला है वो क्या है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सूत्र हमारा क्या है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का। देखिए माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए ये जो कल्पित मान है वो ए है, तो यहाँ पे आपको ए लिखना था। कल्पित मान ए बराबर क्या माना हमने 47.5, तो अब सभी मान है वो इसमें लिख लेंगे। उससे पहले सिग्मा एफ आई और डी आई ये आपको लेना है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सिग्मा एफ आई और डी आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी माइनस वाले मान अलग से जोड़ दो और प्लस वाले मान अलग से जोड़ दो, तो मैं जोड़ लेता हूँ। तो देखिए जो सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइनस के 60 है और माइनस के 45 है इनको अलग से जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस वाले अलग से जुड़ेंगे। तो माइनस के 60 और माइनस के 45 कितने हो गए, देखिए 5 और ये 10, यानी माइनस के 105। तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं -105। इसी प्रकार आपको प्लस प्लस वाली संख्या अलग से जोड़ना है, 90, 180 और 270, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे 540। अब क्या करेंगे, 540 में से 105 है वो घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। इस सिग्मा का मतलब होता है योग, संख्याओं का योग, जो लैटिन भाषा में हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, देखिए 540 में से 105 घट गया तो हमारे आ गया 435, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, और एक हमें निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से योग कर लेते हैं सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई है उनका योग करो, 2, 3, 7, 6 इन सबको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सभी मान रख के माध्य निकाल देता हूँ। तो देखिए हमारे ए तो है 47.5, यानी कल्पित मान हमने क्या माना था 47.5, प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास 435, तो 435 आ जाएगा बट्टा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई है वो कितना है 30 है, 47.5 ऐसा का ऐसा। अब देखिए 435 में 30 का भाग दे दो, तो 30 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14.5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 62। देखिए 47.5 और 14.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62। यानी हमारा कल्पित माध्य विधि से इस वर्गीकृत बारंबारता सारणी का कितना आ गया माध्य 62, ये आ गया आंसर।